हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सी मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी की वो टॉपिक जो आपको 3 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। आप ये टॉपिक जो मैं आप नोट करवाने जा रहा हूँ, अब ये पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। रही बात इसकी सोल्यूशन की, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैं इसको 3 मार्च से पहले पूरा सॉल्व करवा दूंगा। पूरा पूरा ये टॉपिक जितना भी मैंने 50 टॉपिक यहाँ पे लिखवाया, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, आई प्रॉमिस यू। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाकी जो हम आपको लाइव पेपर सोल्यूशन दे रहे हैं, आप क्यों उतना लाइव पेपर कर लीजिए, उससे फंस जाएगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारा 3 मार्च के दिन सर बायोलॉजी का अपना पेपर है और हमारा सर 70 में 70 टारगेट है आउट ऑफ 100। ठीक, 70 में 70 हमारा आना चाहिए, चाहे जो हो जाए। सर 30 नंबर आपका क्या है सर, ये प्रैक्टिकल से मिलने वाला है। टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा पेपर। सर हमारा 100 नंबर रहेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, तो 70 नंबर का बोर्ड में रहेगा। पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। लेकिन सर ये 70 नंबर कहाँ से आएगा? इसलिए क्या बायोलॉजी के ऑल चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा? हमें बायोलॉजी के सभी चैप्टर पढ़ना है? नहीं, आपको बायोलॉजी बेटा सभी चैप्टर नहीं पढ़ना। तो सर हमें केवल कुछ ही टॉपिक पढ़ना है। सर कुछ ही टॉपिक पढ़ना है। हम पूरे टॉपिक के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे सर? जहाँ सर पेपर में आ ही नहीं रहे प्रश्न, हम उनको क्यों पढ़ना पसंद करेंगे? अरे भैया कुछ टॉपिक पढ़ लो, हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बायोलॉजी के डायग्राम, सर कौन कौन से बायोलॉजी के डायग्राम पढ़े, हम उसको वीडियो बना देंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिक डायग्राम है, ये चित्र वाले प्रश्न तैयार कर लो, यहाँ से फंस जाएंगे। इससे ज्यादा आप मत पढ़िएगा ना, सर आपके बोर्ड में आएगा। ओके, यस, है कि नहीं? हाँ। उसके बाद जो यहाँ पे मैं आपको 50 टॉपिक दे रहा हूँ, इससे आपका सर जी 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का काम हो जाएगा। इससे बाहर आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं, न रटना है। बाकी हम आपको सर जी करवा दे रहे हैं पेपर, वायरल पेपर आने वाले गेस्ट पेपर बोर्ड में। सर वो कर लीजिए लाइव, जो कि लाइव क्लास टाइम नोट कर लीजिए हमारा एक बार। 9 AM पर लाइव हम चला रहे हैं, ठीक है ना। 12 AM 12 PM पर, 3 PM पर, 6 PM पर, रात को 8:30 बजे। ये हमारी लाइव क्लास की टाइमिंग है। आप लोग जरूर जुड़िए, हर एक पेपर सेट सॉल्व करा देंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट हम लोग सब करा देंगे, पूरा पूरा फाइनल। इससे बाहर नहीं है। अब चैप्टर वाइज सर यहाँ पे नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर बेटा वो है पुष्पिपाद को मिलंगनन, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, बीजांड, लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणु जनन, त्रिपक्षीय भ्रूण का परिवर्धन, गुरु बीजाणु जनन, परागकण। इसके प्रकार पढ़ लेंगे, इसके प्रकार पढ़ लेंगे, लाभ हानि, लाभ और हानि, बस दैट्स ऑल। भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश कितने प्रकार के होते हैं, बीजांड संरचना क्या होता है, बीजांड क्या होता है, ये सारे टॉपिक हमें कवर करना है। ओके ना, ध्यान देना। ये आप टॉपिक पढ़िएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, एक एक परेशान मत होइएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मानव जन्म में अपराग क्या है? पुरुष की नर पुरुष के जनतंत्र और मादा जनतंत्र, युग्मजन तथा अंडाणुजन, शुक्राणु तथा अंडाणु। यही पेपर में आएगा, हो गया। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। किसी बेटा मानव जन्म में, मानव जन्म से कितने कितने प्रश्न बन सकते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। मानव जन्म से बेटा ये 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला अपरा क्या होता है? अपरा वो होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जैसे परागकणों और टेपिटम क्या होता है? तो टेपिटम का कार्य होता है परागकणों में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, परागकण को भोजन प्रदान करना। उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं, महिलाओं में अपरा पाया जाता है। अपरा कब तक रहता है? जब तक भ्रूण रहता है, जब तक बच्चा रहता है। जो बच्चा रहता है वो छोटा होता है, पेट में भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसको भोजन प्रदान करने का काम कौन करता है बेटा? ये अपरा करता है। ठीक, फिर पुरुष के नर तंत्र और मादा जनतंत्र, युग्म जनन और अंडाणु जनन, शुक्राणु और अंडाणु जनन। उसके बाद जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य सर आईवीएफ, मातृ निषेचन तकनीकी और जनसंख्या विस्फोट। ये 2 टॉपिक पढ़ना है, मैं इसको पढ़ा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इसको पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। उसके बाद अगला है यहाँ पे कौन सा हिस्सा बेटा, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, ध्यान देना। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम, जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, क्रॉसिंग ओवर,
सप्रभाविता, प्रभाविता तथा अप्रभाविता, अनुवांशिक रूप क्या है, लिंग निर्धारण, फिर क्या बेटा यहाँ पे लिंग निर्धारण, मिंडल के वंशागतिक नियम और लिंग संलग्नता। ये सारे टॉपिक आपको बेटा रटे होने चाहिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद है आपका वंशागति तथा आणविक आधार। इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले है डीएनए तथा आरएनए, डीएनए उंगली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, अनुलेखन और अनुवांशिक कूट। ये आप लोग वंशागति का आणविक आधार पे पढ़ेंगे। ये आपको टॉपिक आपको रटा होना चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, जो हम आपको गेस्ट पेपर करा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो वो सारे प्रश्न, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, जितने भी प्रश्न हैं मैंने उसमें ऐड किया है और वो आपको प्रश्न इसी में मिल जाएंगे, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद बेटा विकास है, ध्यान देना। विकास, मिलर का प्रयोग, जैव विकास तथा मानव का विकास, डार्विन का योगदान, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, संजात तथा समरूपम। तो ये विकास विकास चैप्टर से बेटा है, विकास चैप्टर से है, ये विकास चैप्टर से है, ठीक है ना। ये आप लोग पूरा पूरा क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो विकास चैप्टर कौन कौन सा आएगा ध्यान देना, नोट कर लीजिए। मिलर, जैव विकास, मानव विकास, डार्विन का योगदान, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, समजात और समरूपक। ये आपके पेपर में आता है, समजात और समरूपक। समजात का मतलब होता है जो समान होते हैं, समरूप का मतलब होता है जो समान रूप से दिखाई देते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होता है। समजात का कार्य एक होता है, दिखाई अलग अलग देते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगला है यहाँ पे स्वास्थ्य तथा मानव रोग। इसमें सर कौन कौन पढ़ना है, अल्कोहल तथा ड्रग्स, प्रतिजैविक, मलेरिया रोग, टाइफाइड, डेंगू, जल निमोनिया, स्टेम कोशिका। ये आपको सारे टॉपिक मानव स्वास्थ्य तथा रोग से पढ़ने पड़ेंगे आपको। क्लियर है ना। बस अगला जो चैप्टर है आपका क्या है, नोट कर लीजिए बेटा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक, बायोगैस। ये आपको बेटा दो चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा, जैव उर्वरक और बायोगैस। ये केवल दो आपको चैप्टर पढ़ना है, इससे बाहर ना आपके पेपर में आएगा ना आप लोग याद करिए। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, डीएनए लाइगेज, पीसीआर, लाजियो बेटा आपको पढ़ना है, हो गया। यही आपको बेटा पढ़ने की जरूरत हो गया, 3 टॉपिक। ओके। उसके बाद अगला है आपका, ये क्या है यहाँ पे ध्यान देना, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी, बीटी कपास, बायोपायरेसी, पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, मानव इंसुलिन। बस आपको ये 5 यहाँ से टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें सर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये 4 टॉपिक पढ़ना हो गया। IUCN और WWF का पूरा नाम, संकटग्रस्त वनप्राणी हॉटस्पॉट जैव विविधता, यहाँ से हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम रामबाण प्रश्न सर, ये रामबाण प्रश्न 3 मार्च के लिए, ठीक। बाकी हम आपको पूरा टॉपिक करा देंगे, आप परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसका PDF टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार।